Hello everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो केमिस्ट्री के लेक्चर डिस्कस करेंगे, जो कि केमिस्ट्री में आपका 103 लेक्चर है. इससे पहले ऑलरेडी हम 102th लेक्चर कर चुके हैं. सो प्लीज़ गो थ्रू विद ऑल द क्लासेस विच वी हैड डन. लास्ट क्लास में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस किया था, जो कि 1808 में क्या डाल्टन्स ने रॉस को प्रपोज किया था, क्या उन्होंने 4 चीज़ें प्रपोज की थी 1808 में. सो वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया. उससे पहले हमने केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था, तो प्लीज़ उसको साके एक बार गो थ्रू कर लो. सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एनसीईआरटी के. एंड द सेकेंड थिंग इज़, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या आपको अगर हमारी अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो थ्रू विद द सब्सक्राइब बटन. प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन एज वेल. प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करो, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियोज़ पहुँचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें. स्टार्ट करते हैं. आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर एटॉमिक मास. व्हाट इज़ एटॉमिक मास एंड दैट व्हाट वी डिस्कस्ड इन दिस क्लास एंड हाउ वी find the atomic mass of an element of an atom. So that what also we had discussed here. So starting with the atomic mass, that is okay, the atomic mass or the mass of an atom is actually very small because atom are extremely small. तो जो इनका एटॉमिक मास होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है. क्यों होता है? क्योंकि जो एटम्स है वो भी खुद में ही बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं. सो इसलिए उनका जो एटॉमिक मास है वो भी बहुत कम होता है. टुडेज वी हैव अ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक एग्जाम्पल दैट इज मास spectrometry for determining the atomic masses fairly accurately. But in the 19th century, scientists could determine mass of one atom relative to another by the experiment means. So अभी हमारे पास इस टाइम की अगर हम बात करें, आज के जनरेशन 20 की बात करें, 21st सेंचुरी की बात करें, तो ऑब्वियसली बात है इस टाइम पे हमारे पास इतने ज़्यादा टेक्निक्स हैं जिसे हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री बोलते हैं, जो कि बहुत ही आसान से एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेता है, बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट करता है. बट जब हम 90s की बात करें, जब 90s में इन्होंने किया था, तो उनको हर एक एटम का मास ऑफ वन एटम, उनको हर एक एटम का निकालना पड़ता था और वो रिलेटिवली एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते थे, तो रिलेटिवली ही निकाल पाते थे. तो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन नाउ एंड दैट टाइम. सो दैट इज़ ऑल्सो द बिग डील दैट दे आर डूइंग एज साइंटिस्ट. And moving on to the next point that we have is hydrogen being lightest atom was arbitrary assigned a man of one, तो mass of one. बेसिकली तो हाइड्रोजन जो एटम है वो सबसे लाइटेस्ट एटम है आर्बिट्री का, जो कि जिसे हमने मास ऑफ वन असाइन किया था. एंड अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो आपको पता होगा जो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ ऑल्सो 1. ओके, जब हम लोग एटॉमिक पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बाद में उसमें आपको पूरा पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करूँगी और उसको किस तरह से आपको याद रखना है, बिकॉज सबसे बड़ा टास्क उसको याद रखना, उसके साथ उसका एटॉमिक नंबर. अगर आपको वो सीक्वेंस याद है तो आई थिंक एटॉमिक नंबर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो उस केस में मैं वो सारी चीज़ें भी समझाऊंगी, बट फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब अवर बटन सो दैट यू गेटिंग द इन्फॉर्मेशन कि हम लोग कौन सा क्लास कब करा रहे हैं. ओके, सो मूविंग ऑन विद नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज, so the next point is carbon 12 is one of the isotope of a carbon and can be represented as 12C, जो कि कार्बन 12 जो होता है वो एक तरह का आइसोटोप है जिसमें हम 12C से डिनोट करते हैं. इन दिस सिस्टम द 12C is assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit AMU. This is denoted by the AMU, and the masses of all the other atoms are relatively to this standard. What atomic mass unit is defined as the mass exactly equals to 1/12 the mass of the carbon 12th atom. So basically atomic mass को आप इस तरह से define कर सकते हो. This could be the your definition as well for the with respect to the carbon 12. One atomic mass unit is defined as the mass exactly equals to 1/12 the mass of the carbon 12th atom. Here I had written some of the things that you can understood by these things. 1 AMU that is equals to 1.66056 into 10 to the power 24 ग्राम. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपको किसी चीज़ का मास निकालना है. सो व्हाट इट इज़ 1 AMU, उसको लिख लो चाहे तो, equals to 1.66056 into 10 to the power minus 24 ग्राम. मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, अब मुझे हाइड्रोजन का निकालना है तो दैट इज इक्वल्स टू 1.6736
into 10 to the power -24। ये मास ऑफ एटम जो है आपका हाइड्रोजन का वो निकाल के बताया है। इन द टर्म्स ऑफ AMU, अगर हम AMU की बात करें क्योंकि यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 1.67, जो कि ये दिया था 36 × 10 to the power -24 ग्राम अपॉन क्या था 1 AMU किसके इक्वल था, तो 1.66056 × 10 to the power -24। इसीलिए मैंने बोला इसको याद करना आपको ज़रूरी है। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे देन व्हाट वी गेट इज 1.0078 AMU, और इसको अगर हम और शॉर्ट में करेंगे 78, दैट 8 इज 5 + 5 से बड़ा है, तो दैट मीन्स इट कोलैबोरेटेड एंड दैट गोज टू द +1 एंड देन 1.0080 AMU। सो दैट व्हाट इट डिनोट्स, एंड प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो, इसको याद कर लो। अगर आपको याद है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, नहीं याद है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लो। एंड दिस इज़ द प्रोसेस हाउ यू फाइंड आउट द एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम। ओके, सो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू।